हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 6th क्लास है और आपकी फर्स्ट टाइम सिविक्स आई है, और ये सिविक्स का मतलब होता है समाज। जो हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। और हमारा जो भारत है, भारत देश जो है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से बटा हुआ है। हम बहुत तरह की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसी चीज़ का जो हम ये चैप्टर आज रीडिंग करेंगे। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड इनइक्वालिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस। अब हमें सबसे पहले इसी चीज़ को देखना है कि डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड इनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंसेस। वैरायटी का मतलब होता है कि जैसे हम एक पंजाबी है, एक गुजराती है, या जैसे आप कपड़ों में देख सकते हैं या बच्चों में देख सकते हैं कि आप ही की क्लास में एक सोहन है, एक मोहन है, एक किरण है। अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ डिफरेंट हैं एक दूसरे से अलग है। आपका बोलने चलने का तरीका अलग है, आपका बात करने का तरीका अलग है, आपका रहने सहने का तरीका अलग है, लेकिन आप लोग अनइक्वल नहीं है। अब अनइक्वल और इसमें क्या फ़र्क होता है? ये है डिफरेंसेस। जैसे कि डिफरेंसेस का मतलब होता है कास्ट के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से हम लोग आपस में ऊंचे नीचे होना, उसे हम बोलते हैं डिफरेंसेस। जिस तरह से कि मान लो कोई एक आदमी एजुकेटेड ज़्यादा है, एक आदमी अनपढ़ है, तो उसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी हायर एजुकेशन वाले की, और उसमें या कई बार हम कास्ट के हिसाब से कह देते हैं कि एक आदमी, जैसे वर्ण व्यवस्था होती थी पहले हमारे, एक आदमी ऊंचा होता था, एक आदमी थोड़ा सा, ब्राह्मणों को थोड़ा सा ऊंचा दर्जा दिया जाता था या शेड्यूल कास्ट को थोड़ा सा नीचा दर्जा दिया जाता था। उस हिसाब से जो इनइक्वालिटी होती थी उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, कि एक दूसरे के इक्वल ना होना, मतलब बराबर ना होना, उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। और जो डाइवर्सिटी होती है वो होती है वैरायटी। जैसे कपड़ों में वैरायटी होना, अलग अलग कलर होना, उसे बोलते हैं वैरायटी होना, और इसे बोलते हैं डिफरेंसेस होना, आपस में अंतर होना। अब है कि हम अलग अलग किस तरह से है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज वी, पहले तो हम लैंग्वेज के आधार पे देखते हैं कि हम अलग अलग कैसे हैं। वी स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज लाइक हिंदी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी। हम लोग कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं ना। अब आपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में भी देखा होगा कि आप कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब है फूड के आधार पे, हम लोग कितनी तरह के फूड खाते हैं। पंजाबी फूड हो गया, कुछ लोग खाते हैं, जैसे गुजराती फूड में आ जाता है, कुछ मद्रासी डोसा पंजाबी फूड में आ जाता है। जैसे कि पंजाबी फूड जो जितने भी आते हैं, जैसे छोले भटूरे वगैरह हो गए, सरसों का साग, मक्की दी रोटी वगैरह हो गए, उस तरह के जो पंजाबी फूड आ गया। फिर उसके बाद गुजराती थाली आती है, और उसके बाद राजस्थान के अंदर हम लोग ये दाल बाटी चूरमा वगैरह खाते हैं। तो हमारे फूड के आधार पे हमारी डिफरेंसेस आ गई। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, राइस, मेज एक्सेट्रा। एंड फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट मैनी काइंड ऑफ फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, ईद, बैसाखी एक्सेट्रा। एंड रिलीजन, हम जो है कई तरह के हमारे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म आ गया, सिख, ईसाई, हमारे कितने तरह के धर्म हैं। फिर उसके बाद आता है क्लॉथ के आधार पे। क्लॉथ के आधार पे कितनी डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर। वी वियर मैनी टाइप ऑफ क्लॉथ लाइक धोती कुर्ता, सलवार सूट एक्सेट्रा। हम लोग कितने तरह के क्लॉथ पहनते हैं। तो ये तो हो गई हमारे डिफरेंसेस, या इसे हम कह ये तो हो गई हमारी डाइवर्सिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है कितने सारे डिवर्सिटीज़ में बटा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिटी इन डिवर्सिटी। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारा इंडिया के अंदर इतनी सारी डिवर्सिटी है, उसके बाद हम जो हैं यूनाइटेड कैसे हैं। वी स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट अवर जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। तो ये हमारी जो यूनिटी को दर्शाता है। उसके बाद फूड है। फूड भले ही हम किसी भी तरह के फूड खाएं, सपोज करिए हम अगर चावल भी खा रहे हैं तो चावल भले ही उसकी हम बिरयानी बना करके खाएं, चाहे हम किसी भी तरह से खाएं, लेकिन खाते तो हम चावल ही है ना।
और फिर उसके बाद अगर हम जैसे आप अगर अपने मोहल्ले में भी हम देखें, अपने पड़ोस में भी हम देखें, तो अगर मान लो अब आपकी मम्मा भी है, चलो आप घर में देखो अपने, आपकी जो मम्मा है, अगर पड़ोस वाली आंटी है वो पंजाबी है और आप गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी मम्मा ने अगर उनके घर में जा कर के देखा कि वो पंजाबी फैमिली से हैं और वो पंजाबी फैमिली में कुछ भी बना रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी बनाया, मान लो सरसों का साग बनाया या मक्की की रोटी बनाई, और आपके घर में अगर वो दे करके जाते हैं तो आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपनी मम्मा को बोलते हैं नहीं नहीं मम्मा मुझे अच्छा लगा और आप बनाओ, तो आपकी मम्मा वो सीखते हैं, या वो आपकी जो मम्मा ने जो भी गुजराती खाना बनाया आपकी मम्मा उनके बच्चों को सिखाते हैं, तो उससे आपको क्या पता चलता है, उससे आपकी यूनिटी पता चलती है कि आप एक दूसरे के घर में जाते हैं, सीखते हैं, खाना बनाते हैं, तो उससे भी आपकी यूनिटी पता चलती है। और यहाँ आपने अगर अकेले चावल भी बनाए हैं तो चावल सभी जो फैमिलीज़ के लोग हैं सभी खा रहे हैं, चाहे वो उबाल कर खा रहे हैं, चाहे वो चावलों को बिरयानी बना करके खा रहे हैं, लेकिन खा तो सब चावल ही रहे हैं ना। तो इस तरह से भी हम यूनिटी है, हमारी विभिन्नता में एकता है। फेस्टिवल्स जो हैं, अब है हमारी फेस्टिवल्स के आधार पे विभिन्नता में एकता कैसे है। फेस्टिवल्स जो हैं हमारे, हम कितने तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे ईद हो गई, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, लेकिन ये जो जितने भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं सब हम इक्वल जील के साथ मनाते हैं, हम लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं, हम लोग सब इकट्ठे होकर के मनाते हैं, तो ये हमारी विभिन्नता में एकता है। और जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं ये तो हमारे सब इकट्ठे होते ही हैं, तो ये भी हमारी विभिन्नता में एकता है। अब है रिलीजन्स जो है, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हों, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, लेकिन एटलीस्ट जो अवर गॉड है वो वन है। हर धर्म जो है उसकी जो शिक्षा है वो एक ही शिक्षा है कि गॉड इज़ वन, और कोई भी धर्म जो है वो हमें अहिंसा नहीं सिखाता। तो ये हमारी जो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि गॉड इज़ वन। वो क्या रिलीजन यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है कि हर धर्म में यही कहता है कि गॉड इज़ वन है, तो वो हमारी रिलीजियन विभिन्नता में एकता है। फिर वे कपड़े जो है क्लॉथ, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, बट हम पहनते तो एटलीस्ट वो जितने भी हम क्लॉथ पहनते हैं वो बने हुए तो किसी ना किसी कपड़े से ही होते हैं ना, चाहे हम कॉटन से पहन रहे हैं मान लो, या किसी भी चीज़ से पहन रहे हैं, तो वो हमारी विभिन्नता में एकता को शो करते हैं। मान लो हम साड़ी पहन रहे हैं, साड़ी चाहे हम पहने किसी भी तरीके से, मान लो गुजराती स्टाइल में बांध रहे हैं या हम बिहार के स्टाइल में बांध रहे हैं, लेकिन बांध तो एटलीस्ट हम साड़ी ही रहे हैं ना सभी। और ये वेस्टर्न कपड़े तो बाद में आए हैं अंग्रेजों के जाने के बाद, लेकिन जो हमारा पारंपरिक पहनावा था वो लेडीज़ का साड़ी ही था, या पुरुषों का धोती कुर्ता ही था, चाहे वो किसी भी रूप में पहने, चाहे वो गुजराती स्टाइल में पहने, चाहे वो बिहारी स्टाइल में पहने, लेकिन पहनते तो सब धोती कुर्ता आप जेंट्स पहनते थे, और जो अपने लेडीज़ थी वो साड़ी बांधा करती थी, और वो पहनते तो सब एक ही मतलब पहनते तो साड़ी ही थे ना। तो वो हमारी विभिन्नता में एकता है, वो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज दैट India is a land of diversity because we speak different type of language, we eat different type of food, we celebrate different type of festival like Eid and Diwali, Holi, Christmas, etc. We practice different type of religions, that Hindu, Muslim and Hindu, Muslim, Sikh, etc. And we wear different type of cloth. Despite of all, as Indian we are one because we salute one national flag. We celebrate all the festival with equal zeal. We salute one national flag. We speak one national language. Our national language is Hindi. So we can see that we are united and we proud of our India. तो हम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो जितनी भी इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सब इंडियन एक हैं। अब हमारी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कब ज़्यादा हुई थी कि जब ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था पहले हमारे यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर जो हमारे जो जितने भी, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, सभी लोग इकट्ठे होकर के एक साथ होकर के, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, और सब ने इकट्ठे होकर के अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो उस वक्त हमारी यूनिटी एकदम से प्रदर्शित हुई थी। और जो अंग्रेज़ लोग थे उनकी जो थॉट थी, उनकी थॉट ये थी कि हम जो है इनको आराम से दबा सकते हैं, क्योंकि यार ये लोग जो है बहुत डिफरेंट है आपस में, और इनको हम झगड़ा करवा सकते हैं। हालांकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई थी, उन्होंने हिंदू मुसलमानों में झगड़े भी करवाए थे,
काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हुए, लेकिन वो अपने ही सक्सेस में कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पाए। जिस तरह से कि ब्रिटिश रूल था, इट बिकेम क्लियर व्हेन द कंट्री वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हमारी पूरी की पूरी कंट्री जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई थी। ऑल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर केम फॉरवर्ड टू अपोज द ब्रिटिशर्स, पूरी की पूरी हमारी कंट्री जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आई थी, चाहे वो किसी भी टाइप के थे, चाहे वो केरला का था कोई, चाहे पंजाब का था, चाहे वो हरियाणा का था, सभी स्टेट से लोग ब्रिटिशर रूल का खिलाफत उन्होंने की थी। और हम सभी एक साथ एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स को हमने हराया था। हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी भी भाषा के हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत के हैं, हमने ये नहीं सोचा था कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, हम सब एकजुट होकर के तब लड़े थे और हमने ब्रिटिशर्स को हराया था। तब हमारी यूनिटी और डिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रदर्शित हुई थी। इस लेसन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जैसे यूनिटी इन डिवर्सिटी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर सभी हम एक जैसे होंगे तो हमारा देश जो है बाकी देशों से अलग कैसे होगा। हम जो है कलरफुल लगते हैं, हमारा इंडिया जो है कलरफुल लगता है, और ये भी हमें एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। अब जैसे हम अलग अलग तरह के होते हैं तो हम जब इकट्ठे होकर के रहते हैं तो हमारा बड़ा ही प्यारा सा देश लगता है। यहाँ पर जैसे इसका एक प्यारा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि चलो आपको शायद हंसी भी आएगी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम देखते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है, यूनिक सा लगता है। तो उसी तरह से हमारा जो इंडिया भी है वो एक बहुत प्यारा यूनिटी इन डिवर्सिटी लगता है। तो उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो इसका एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से ही हम देख सकते हैं अपने इंडिया को कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सब लोग हमारे इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं। तो हमारा इंडिया जो है बेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यही हमारी यूनिटी है और यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू।